हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं शैल के बारे में और विल के बारे में। तो आपने बिल्कुल सही सुना, आज मैं आपको शैल के बारे में और विल के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपनी लाइफ के अंदर शैल का प्रयोग बंद कर दिया है, लेकिन हमने अपने प्रोसेस में विल का प्रयोग को अभी तक रखा है और अभी तक हम विल का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आप सब ये नहीं जानते कि वाई वी आर नॉट यूजिंग शैल इन आवर लाइफ, वाई वी आर यूजिंग ओनली विल इन आवर लाइफ। तो आज मैं आपको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं माय डियर। आप ध्यान देना, आपको ये बात कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि अक्सर मैंने बहुत सारे टीचर को देखा है, जब भी वो शैल के बारे में बताते हैं कि हम शैल का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अब हम इसका यूज नहीं करते हैं। कभी भी इसके बारे में पूरा प्रोसेस, मतलब जो इसका जो कारण है वो नहीं बताते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल ही कारण के साथ बताने वाला हूँ व्हाई वी आर नॉट यूजिंग शैल। बच्चे, होता क्या है कि जब हम अपने लाइफ के अंदर, मतलब जब अपने भूतकाल में जब हम शैल का प्रयोग करते थे, तो उस समय इसका मतलब होता था अनश्योर। अनश्योर का मतलब ये कि ये श्योर नहीं होता था। अगर मैं किसी चीज के ऊपर कोई सेंटेंस कहता हूं, जैसे कि मैं कहता हूं कल मैं अपनी फाइल सबमिट करूंगा, कल मैं अपनी फाइल सबमिट करूंगा, मतलब आई शैल सबमिट माई फाइल टुमारो, कल मैं अपनी फाइल सबमिट करूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे शैल का प्रयोग करते थे, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि कल मैं अपनी फाइल सबमिट करूंगा, जो कि श्योर नहीं है। हो सकता है कि मैं अपनी फाइल को सबमिट ना करूं, इसके तो श्योरिटी नहीं होती। सामने वाला ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये व्यक्ति हो सकता है कि ना भी करे, क्योंकि हमने शैल का प्रयोग किया है। लेकिन अगर मैंने इसको काट के लिख दिया विल, आई विल सबमिट माई फाइल टुमारो, तो इसका मतलब ये होगा चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, आई विल सबमिट माई फाइल, मैं अपनी फाइल को सबमिट करूंगा। मतलब विल का प्रयोग करते ही वो काम श्योर हो जाता है। तो होता क्या माय डियर, पहले के टाइम पे, अपने भूतकाल की अगर हम बात करें, तो पहले हमारे पास काफी समय हुआ करता था और कोई काम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था। टाइम बहुत ज्यादा होने की वजह से हम अपने काम के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाते थे, मतलब उसके ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करते थे। हम थोड़ा लेट काम कर रहे हैं, चल जाता था। लेकिन आज जो लाइफ में तेजी आई है, और आज जो हम मेट्रो सिटी में रह रहे हैं और जो लाइफ के अंदर तेजी आई है, उसकी वजह से हमें जो काम हमें चाहिए वो समय पर चाहिए। इसलिए सामने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि हम अगर हम कोई काम करेंगे तो उसको श्योरिटी के साथ बताए कि मैं कर दूंगा। सपोज दैट कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपका बॉस आपसे कहता है कि कल आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, और आप कहते हो यस सर, आई शैल कंप्लीट माय प्रोजेक्ट टुमारो। तो जैसे ही अपने शैल में का बॉस का दिमाग मतलब घूम गया, ये कमीना करेगा या नहीं करेगा। तो मतलब आपको उस कंडीशन में उसको आंसर देना है आई विल कंप्लीट माय प्रोजेक्ट टुमारो, तो इससे उसको संतुष्टि मिलेगी, कल तक ये अपना प्रोजेक्ट पूरा कर देगा। तो सिर्फ श्योरिटी, एक श्योर और अनश्योर की कहानी है और कुछ भी नहीं। आई होप कि आपको शैल और विल के बीच में क्या डिफरेंसेस है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया शैल का यूज करना हमने बंद कर दिया है, लेकिन शैल तो हमारी जिंदगी से चला गया, लेकिन इसकी आत्मा आज भी हमारे बीच में भटक रही है। मतलब ये कि हम अपनी लाइफ के अंदर शैल का प्रयोग करते हैं सिर्फ एक जगह पे। ठीक है, पूरी तरह से हमने इसको हटा दिया, लेकिन एक कंडीशन ऐसी बची हुई है जहां पर हम शैल को नहीं हटा सकते, हमें वहां पे शैल का प्रयोग करना है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको शैल का एक न्यू यूज दिखाता हूँ। शायद आपको ने कभी पहले सुना होगा और आप उसकी इंग्लिश नहीं बना पाए होंगे। तो पहले हम शैल का यूज सीखते हैं, उसके बाद हम विल का यूज सीखेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ शैल। तो शैल का प्रयोग देखो, तो सपोज दैट कि मैं कहता हूं क्या मैं आऊं, क्या मैं जाऊं, क्या मैं खाऊं, क्या मैं बोलूं। अक्सर आप कहते हो क्या मैं पहले बोलूं, क्या मैं पहले बोलूं। तो जब भी किसी सेंटेंस के पीछे आऊं, जाऊं, खाऊं, बोलूं या बोलू टाइप के कुछ आ जाए, तो उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। यहां पे हमको यूज करना है शैल का। अगर मुझे कहना हो क्या मैं आऊं, शैल आई कम, शैल आई कम। क्या मैं जाऊं, शैल आई गो। क्या मैं खाऊं, शैल आई ईट। क्या मैं बोलूं, शैल आई स्पीक। क्या मैं पहले बोलूं, शैल आई स्पीक फर्स्ट।
क्या मैं पहले बोलूं, शैल आई स्पीक फर्स्ट? सपोज दैट कि मैं क्लास के अंदर हूं और मैं कहूं क्या मैं मिटा दूं, क्या मैं मिटा दूं, तो हम क्या बोलेंगे, शैल आई रफ इट, शैल आई रफ इट, तो हमें बोलेंगे शैल आई रफ इट। और अगर सामने वाले बच्चे कहो कि आप अवश्य मिटा दो, अगर आप कहो अवश्य, तो अवश्य को इंग्लिश में कहते हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है ये, और इसको अवश्य को इंग्लिश में कहते हैं बाय ऑल मीन। क्या कहते हैं, बाय ऑल मीन, मतलब अवश्य। याद रखना, अक्सर आप मतलब इसको अच्छी जगह पे अगर आप कहीं जाते हो, इफ यू आर गोइंग समवेयर इन द गुड प्लेस, ऑन द गुड प्लेस, तो आप वहां पर आप क्या देखोगे, ऐसे शब्दों का वहां पे बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो आप कह सकते हो बाय ऑल मीन्स, अगर आपसे कोई आज्ञा मांगता है और आप उसको आज्ञा को आप ग्रैंड करते हो, उसकी आज्ञा को कबूल करते हो या उसको अलाउ करते हो, तो आप कहोगे बाय ऑल मीन्स। अगर आपको मना करना हो तो आप कहोगे बाय नो मीन्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे बाय नो मीन्स आ जाएगा, मतलब अवश्य नहीं। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि मैं कहता हूं शैल आई रफ इट, तो आप क्या कहोगे, बाय ऑल मीन्स। अभी हमने सीखा शैल का प्रयोग करना, और अब मैं आपको सिखाने वाला हूं विल का प्रयोग करना। और विल का प्रयोग हम करते हैं सिंपल फ्यूचर एक्शन के अंदर। तो सिंपल फ्यूचर एक्शन में हम सीखेंगे विल का प्रयोग करना, यूज ऑफ विल। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूज ऑफ विल। तो विल का प्रयोग देखो कहां करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप किसी काम को करने के लिए श्योर हो, तो आपको कहना है विल। मैं कल बाजार जाऊंगा, मतलब यू आर श्योर, तो हम कहेंगे आई विल गो टू मार्केट। तो आप ध्यान देंगे इसका रूल होता है, इसी तरह से आपको बोलना है यू के साथ, यू विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यू वांट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, विल यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, वांट यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगर मुझे ही के साथ बोलना तो ही विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ही वांट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, विल ही एक्शन फर्स्ट फॉर्म, वांट ही एक्शन फर्स्ट फॉर्म। सेम कंडीशन हम शी के साथ भी यूज करेंगे। ओके, तो यहां पर ही और शी के साथ हमें सेम तरीके से यूज करना है, सारे केसों में हमें विल का प्रयोग करना है। तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है ये चैप्टर। तो अब देखेंगे हम कुछ एक एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, एक्शन लिखता हूं। आज मैं आपको नए एक्शन देने वाला हूं, मेक प्रोग्रेस। मेक प्रोग्रेस, मेक प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की करना। क्या होता है, तरक्की करना। अगर मैं कहता हूं कि मैं तरक्की करूंगा, क्या कहता हूं मैं तरक्की करूंगा। अगर मुझे कहना हो मैं तरक्की करूंगा, तो मेरे इंग्लिश में मुझे कहना होगा आई विल मेक प्रोग्रेस। मतलब मैं तरक्की करूंगा तो क्या बोलेंगे, आई विल मेक प्रोग्रेस। अगर मैं कहता हूं तू तरक्की नहीं करेगा, तू तरक्की नहीं करेगा, यू वांट मेक प्रोग्रेस, यू वांट मेक प्रोग्रेस। वांट का मतलब क्या होता है, तो आप यहां ध्यान देंगे, वांट का मतलब होता है विल नॉट। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, विल नॉट को, विल नॉट का जो एब्रिविएशन होता है उसे हम वांट कहते हैं। अगर मुझे विल नॉट में कहना तो हम कहेंगे आई विल नॉट मेक प्रोग्रेस, या फिर यू विल नॉट मेक प्रोग्रेस। तो वांट को हम विल नॉट कहते हैं। ओके, अगर मुझे कहना तो हम कहेंगे आई वांट मेक प्रोग्रेस। अगर यू के साथ कहना तो यू वांट मेक प्रोग्रेस, मतलब आप तरक्की नहीं करोगे। अगर मुझे कहना क्या आप मेरा एक काम करोगे, क्या के लिए विल पहले आता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विल यू डू अ टास्क, विल यू डू अ टास्क फॉर मी, मतलब क्या आप मेरे लिए काम करोगे, विल यू डू अ टास्क फॉर मी। तो इसका मतलब होता है टास्क फॉर मी। ठीक है, और विल हमने पहले इसलिए यूज किया क्योंकि हमने इंटेरोगेटिव बनाया है। इंटेरोगेटिव के अंदर आपको अच्छे से पता है कि सब पहले हम विल का प्रयोग करेंगे। ओके, तो हमें कुछ एक्शन और देखते हैं। शाइन, शाइन डैश पेरेंट नेम। अब मैंने शाइन के बाद डैश रखा है। अगर मुझे कहना हो मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा, नाम रोशन करना, माँ बाप का नाम रोशन करना, तो आप ध्यान देंगे, शाइन पेरेंट्स नेम का मतलब होता है माँ बाप का नाम रोशन करना। ओके, तो अगर मुझे कहना हो कि मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा, आई विल शाइन माई
पेरेंट्स नेम, मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा। अब मैं देखो, मैं अपने मम्मी पापा का बोला ना मैंने, इसलिए मैंने माय पेरेंट्स लगा दिया, अपने डैड की जगह पे माय आ गया। अगर मैं कहूंगा कि तुम अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे तो आपको क्या बोलना होगा, यू विल शाइन योर पेरेंट्स नेम। अगर मैं कहूं वह अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेगा तो वह के लिए ही जाता है, ही विल शाइन हिज पेरेंट्स नेम, और शी के लिए हर आता है, शी विल शाइन हर पेरेंट्स नेम। ओके, जैसे कि मुझे कहना हो मैं अपना बर्थडे बहुत ही अच्छी तरह सेलिब्रेट करूंगा। अब बर्थडे सेलिब्रेट को करने को कहते हैं सेलिब्रेट बर्थडे। अब सेलिब्रेट को हम कह सकते हैं हैव अ बर्थडे पार्टी, या तो सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी कह लो या फिर कह लो हैव अ बर्थडे या बर्थडे पार्टी। तो दोनों का ही मतलब सेम होता है। आजकल मैं अक्सर देखता हूं कि सेलिब्रेट की जगह पर हैव का प्रयोग किया जा रहा है, तो आप भी कह सकते हो कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, आई विल हैव माय बर्थडे पार्टी, या फिर आई विल सेलिब्रेट माय बर्थडे पार्टी। ओके, मुझे आपसे पूछना है क्या आप अपना बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करोगे? विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे पार्टी? विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे पार्टी? ओके, तो आगे आप ध्यान देंगे। एक बार आपने मतलब इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छी कहावत है, मतलब एक बहुत ही पुराना डायलॉग है, मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। क्या कहते हैं? मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। तो आंखें निकालने को इंग्लिश में कहते हैं पॉक योर आईज आउट। आंखें निकाल लूंगा, पॉक योर आईज आउट मतलब, तो इसको कहेंगे आई विल पॉक योर आईज आउट। आई विल पॉक योर आईज आउट, मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। क्या बोलेंगे? आई विल पॉक योर आईज आउट। लेकिन हमारी इंडियन कहावत जो है उसके अंदर थोड़ा सा एक लाइन और होती है, मैं तेरी आंखें निकाली कंचे खेलूंगा। मैं तेरी आंखें निकाली कंचे खेलूंगा, आई विल पॉक योर आईज आउट एंड प्ले मार्बल्स। तो प्ले मार्बल्स का मतलब होता है, मतलब मार्बल्स मतलब कंचे, प्ले मतलब खेलना। तो मैं तेरी आंखें निकाले कंचे खेलूंगा, आई विल पॉक योर आईज आउट एंड प्ले मार्बल्स। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी डायलॉग। ओके, तो इस तरह से हम विल का प्रयोग करते हैं। एक बार थोड़ा सा विल की प्रैक्टिस करने के लिए हम देखते हैं हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो, अब मैं नॉर्मल इंग्लिश के साथ इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आप मेरी बातों को सुनते जाओगे, मेरी इंग्लिश को सुनते जाओगे और अपने दिमाग में सेट करते जाओगे कि मैं किस तरह से बोल रहा हूं। मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। मैं खाना खाऊंगा, आई विल टेक फूड। मैं चाय पीऊंगा, आई विल टेक टी। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाऊंगा? विल आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? वॉन्ट आई गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाओगे, यू विल गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जाओगे, यू वॉन्ट गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे? वॉन्ट यू गो टू स्कूल। वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाएगा, ही वॉन्ट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाएगा? विल ही गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जाएगा? वॉन्ट ही गो टू स्कूल। वह स्कूल जाएगी, शी विल गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाएगी, शी वॉन्ट गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाएगी? विल शी गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जाएगी? वॉन्ट शी गो टू स्कूल। ओके, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है हर एक एक्शन के साथ, ठीक है। अब जैसे कि तुम्हें कहना हो कि मैं झाड़ू लगाऊंगा, आई विल स्वीप द फ्लोर। झाड़ू लगाने को क्या कहते हैं? स्वीप द फ्लोर। तो आप ध्यान देंगे, स्वीप द फ्लोर। तो मैं झाड़ू लगाऊंगा। अब मैं इसको पूरा 16 लाइनों को एक साथ बोल के दिखाता हूं। I will sweep the floor. I won't sweep the floor. Will I sweep the floor? Won't I sweep the floor? You will sweep the floor. You won't sweep the floor. Will you sweep the floor? Won't you sweep the floor? He will sweep the floor. He won't sweep the floor. Will he sweep the floor? Won't she sweep the floor? She will sweep the floor. She won't sweep the floor. Will she sweep the floor? Won't she sweep the floor? आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी टंग, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूं, आपकी टंग ट्विस्ट होगी और आप बहुत जल्द आपकी जो टंग है, आपकी जो जुबान है वो इंग्लिश बोलने लग जाएगी। होता क्या है कि हम बचपन से ही हिंदी बोलते हुए आए हैं और हिंदी बोलते बोलते हमारी आदत हो चुकी है हिंदी बोलने की और हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। ना बोलने का कारण सिर्फ यही है क्योंकि हमारी आदत नहीं है। जस्ट मेक योर हैबिट टू स्पीक इंग्लिश, डेफिनेटली यू विल स्पीक इंग्लिश सून। ओके, सो हमारा इस तरह से खत्म हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई समस्या आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका जल्द से जल्द समाधान करूंगा। और अब मेरे वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसका बेल आइकन जरूर दबा दें।